सबसे पहले तो ये पार्ट कवर अप करेंगे। ये कह रहे कि डिस्क्राइब कर दो कैपेबिलिटी एंड फंक्शन टीएफटीपी और एफटीपी नेटवर्क में। ठीक है, तो टीएफटीपी और एफटीपी क्या है, क्विकली एक लैब भी कर लेते हैं। इसने तो सिर्फ कहा है कि एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि टीएफटीपी और एफटीपी में क्या फर्क है। ठीक है, तो टीएफटीपी मींस ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, टीएफटीपी इसको हम यूज करते हैं जो राउटर और स्विचेस और फायरवॉल और बहुत सारे डिवाइसेस के कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने, बैकअप एंड रिस्टोर करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। इसके अलावा जितनी भी स्विचेस है, राउटर है, फायरवॉल है या कोई और डिवाइसेस भी हो सकते हैं, बाकी वेंडर के डिवाइसेस भी जब भी हम बैकअप लेते हैं तब भी इसी टीएफटीपी को हम यूज करते हैं और रिस्टोर करने के लिए भी इसी को यूज करते हैं। इवन दो आवर मेथड भी है, मैनुअल मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन वन ऑफ देम जो है वो टीएफटीपी है। और इसी के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, रिस्टोर करते हैं, बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, वो भी इसी के थ्रू हम करते हैं। टीएफटीपी बेसिकली यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। अगर टाइम मिल गया तो मैं वायरशार्क से आपको प्रूफ करूंगा कि ये यूडीपी बेस है। और यूडीपी मीन्स कि ये थ्री वे हैंडशेक नहीं करता और आजकल करना भी नहीं चाहिए, तो ये वन ऑफ देम है। और ये TFTP 69 पोर्ट को यूज करते हैं। और अगर अगेन वायरशार्क से हम चेक करेंगे, ठीक है, और इसको स्मॉल मेमोरी रिक्वायर है, अपना काम इससे आसानी से ले सकते हो। ठीक है, इसी के थ्रू हम बैकअप ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और इसी को हम यूज करते हैं। लेकिन ये कनेक्शन लेस है, क्योंकि यूडीपी बेस है तो डेफिनेटली कनेक्शन लेस होगा। कनेक्शन लेस मीन्स अगर कुछ ड्रॉप हो गया तो ड्रॉप हो गया, कुछ गया तो गया। ठीक है, इसको कनेक्शन लेस कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट इसमें नहीं होता कि अगर कुछ चीज रह गया तो इसने दोबारा सेंड करना है, नहीं। इसके अलावा ये ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट नहीं करता और क्लियर टेक्स्ट में डेटा सेंड करते हैं। अगेन अगर टाइम मिल गया लैब पर्पज में तो मैं आपको वायरशार्क से शो करूंगा, जो भी मैं सेंड कर रहा हूँ तो वो क्लियर टेक्स्ट में ही होगा। ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू एफटीपी के इसको लेस रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं, जबकि एफटीपी को मोर रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं। इसमें कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं होता, न किसी यूजर क्रिएशन की जरूरत इसमें होती है टीएफटीपी में। ये था टीएफटीपी। सेम इसी टाइप के पर्पस के लिए हम एक और प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसको हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, एफटीपी। इसी के थ्रू भी हम डिवाइसेस की बैकअप ले सकते हैं, डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप अपग्रेड एंड डाउनग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये टीसीपी बेस है, उसके अपोजिट है। ये थ्री वे हैंडशेक और रिलायबल प्रोटोकॉल है। इसमें ऑथेंटिकेशन भी होता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड मस्ट है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको यूजर नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर होता है, जबकि टीएफटीपी में नहीं था। टीएफटीपी यूडीपी बेस था, ये टीसीपी बेस है। वो अनरिलायबल था, ये रिलायबल है। वो फास्ट था, ये स्लो है। उसको लेस रिसोर्स रिक्वायर होते हैं, इसको मोर रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं। वो यूडीपी 69 पोर्ट पे काम करता है, एफटीपी 21 एंड 20 पोर्ट पे काम करता है। दो पोर्ट टीएफटीपी यूज करते हैं, पैसिव एंड एक्टिव, फिर अगेन और चीजें हैं। ठीक है, तो ये फास्टर है एज कम्पेयर टू उसके, लेकिन मोर रिसोर्सेज इनको रिक्वायर होते हैं और ऑथेंटिकेशन रिक्वायर होता है, जबकि इसको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर नहीं होता। क्विकली एक लैब करके इसके थ्रू बैकअप वगैरह लेके मैं आपको शो करा देता हूँ। JNS3 में आके या स्विच लाओ और या राउटर, आपकी मर्जी जो भी लेना है। तो मैंने यहाँ से राउटर लिया और इसको मैं स्टार्ट करने से पहले इसके साथ नेट क्लाउड अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से नेट क्लाउड कहाँ मिलेगा, ये रहा। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया इसकी जीरो इंटरफेस से। अब इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, तब तक ये आईपी एड्रेस लेंगे और हम इसको क्या करते हैं, इसका चेंज करके सिंबल कोई सर्वर लगा देते हैं कि ये हमारा टीएफटीपी सर्वर है, ताकि एटलीस्ट अब हमें लगे कि ये कुछ सर्वर अटैच है।
ठीक है, तो यहाँ से कुछ सर्वर ये लेते हैं, ठीक है, ये रहा, और इसका नाम चेंज करके TFTP एंड FTP सर्वर। तो ये हमारा TFTP एंड FTP सर्वर रहा। चूंकि ये नेट क्लाउड मेरे सिस्टम से कनेक्ट है तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया हूँ। तो यहाँ से नेट क्लाउड कनेक्टेड है, इट मीन्स ये VM8 है, ठीक है, VM8 जो कि वर्चुअल इंटरफेस है, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड और इसका 0/0 है। क्योंकि मुझे अपना रेंज पता है, मैंने 20 दफ़ा आपको शो किया है, आप अपना रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। मेरा रेंज ये चल रहा है VM8 पे, तो कोई ना कोई IP इनको ऑटोमेटिकली असाइन करेंगे इसी रेंज से, और या DHCP के थ्रू भी कर सकते हैं आसानी से, या इसी रेंज से कोई भी IP हम दे सकते हैं बिसाइड 1 एंड 2 के, क्योंकि वो रिजर्व होते हैं गेटवे के लिए और हमारी VM के लिए। तो यहाँ पे आके कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस DHCP नो शटडाउन और एग्जिट कर दो यहाँ से। थोड़ी देर बाद इनको IP मिल जाएगी, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, क्योंकि हमने पहले इंटरफेस को DHCP के थ्रू किया है और उसमें वैसे भी DHCP चल रहा है, तो डेफिनेटली इसको ये 135 IP है, तो एटलीस्ट हमें पता हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसकी IP 135 है और यह इसकी IP 1 है। याद रखना ये मेरा वर्चुअल इंटरफेस है। अगर मैं यहाँ पे जाके, तो नेट क्लाउड जब भी कनेक्ट करना है तो आप IP रेंज यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये VM8 जो होता है आपका वर्चुअल इंटरफेस, बेसिकली यही नेट होता है, तो ये है 121.1 जो कि मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है। तो इट मीन्स कि मैं GNS3 से इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गया हूँ। ये IP है और ये यहाँ की IP है। अब मुझे चाहिए TFTP और FTP का सॉफ्टवेयर। बहुत सारी फ्री अवेलेबल है, मैं ये शेयर कर लेता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। तो टीचिंग पर्पस के लिए मैं इसलिए इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें हैं, TFTP भी है, FTP भी है और सिस्लाक सर्वर भी है, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ। अदरवाइज गूगल में लिख के हज़ारों आपको फ्री TFTP और FTP एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले TFTP कर लेते हैं। तो ये मेरा TFTP सर्वर है, ये उसी IPv6 लिसन कर रहे हैं, ये वाला जो मैंने अभी लिख दिया। मेरे जितनी भी इंटरफेसेस है सब पे 69 पोर्ट, अभी मैंने बता दिया कि TFTP 69 पोर्ट को यूज़ करते हैं, तो ये उसी पे वैसे भी लिसन कर रहा है। तो क्लियर कर लेते हैं, मुझे पता है कि काम करेगा, लिसन कर रहा है इसी पे। अब इसका फोल्डर कहाँ पे है, तो ये बैकअप यहाँ पे रखेगा। अगर चेंज करना है तो चेंज कर लेते हैं, डिस्टॉप दे देते हैं, ठीक है, और डिस्टॉप पे एक फोल्डर बना देते हैं, वो दे देते हैं। तो क्विकली यहाँ पे जाके एक फोल्डर बना के TFTP एंड FTP नाम दे देते हैं, कुछ भी दो। यहाँ पे जाके मैं इसको डिस्टॉप पे जाके, अच्छा इसको रिफ्रेश करना होगा क्योंकि अभी क्या, तो अभी डिस्टॉप पे जाके ये रहा TFTP एंड FTP, ये मैंने लोकेशन ही इसको बता दिया कि कहाँ पे सारी चीज़ें चेंज करने हैं, ठीक है, ये रहा। अब आते हैं अगर राउटर का बैकअप लेना है, ठीक है, write मैं इसकी कुछ चीज़ें चेंज कर लेता हूँ। सपोज होस्ट नेम मैंने UK रख दिया, इसके अलावा इस पे लाइन कंसोल 0 और पासवर्ड लगा दिया 123 और लॉगिन लिख दिया, एनेबल पासवर्ड भी लिख दिया 123, एग्जिट और राइट कर दिया। WR राइट मेमोरी, तो इसको शॉर्टकट में हम राइट कहते हैं, या कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो ये चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं परमानेंटली। लेकिन अगर मेरा राउटर डाउन हो गया तो मुझे किसी और जगह पे बैकअप चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनेबल मोड में आके यहाँ लिख दो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कि मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो मेरे रैम में है उसका एक बैकअप लेना है, कहाँ पे, TFTP में, और एंटर कर दिया। उसने कहा आपके TFTP की IP क्या है, 192.168.122.1, जो मैंने अभी बता दिया था, ये है 1.1 और एंटर कर दिया।
ये कह रहा है कि वहाँ पे किस नाम से इसको स्टोर कर दूं। मैंने कहा ABC से, मेरी मर्जी, ठीक है, और इसको एंटर कर दिया। अब अगर इनका और इनका रीचेबिलिटी है तो थोड़ी देर बाद ये कहेगा कि कॉपी कर दिया। तो अब अगर मैं उस फोल्डर में जाके जो मैंने यह बनाया था तो उसमें एक बैकअप होगा, ये है ABC के नाम से, और इसको आप नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर सकते हो। तो होस्ट नेम मेरा यूके है, 123 मैंने इनेबल का पासवर्ड रखा था, और कंसोल पे भी मैंने कुछ रखा था, कंसोल भी इनेबल किया था, ये है कंसोल पासवर्ड, ठीक है। तो ये रहा, इसके थ्रू मैंने आसानी से बैकअप, याद रखना हम शॉर्टकट बैकअप भी लेते हैं, रियल में हम करते क्या है, शो रनिंग करके, ये रहा मेरा रनिंग, ठीक है, और यहाँ से कॉपी करके टॉप पे चले जाओ, कहाँ तक बैकअप लेना है, यहाँ तक कॉपी करके नोटपैड में प्लस वो पेस्ट कर दो। रियल में हम इस तरह करते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि उसी तरीके से कर दो, मेरा बैकअप रेडी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपरली लेना है तो उसके लिए हम TFTP यूज करते हैं। फिर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी करना हो तो उसका फिर शॉर्टकट नहीं है, या तो नई डिवाइसेस में USB की जगह है, USB के थ्रू कर सकते हो, या डेफिनेटली आपको TFTP यूज करना होगा, जिस तरह मैंने इसका बैकअप लिया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं नाम चेंज कर दूं, सपोज मैं अब इसका पाकिस्तान रखना चाहता हूं, ठीक है, और सेव कर दें, वो नोटपैड में जो फाइल अभी सेव हुआ था, ठीक है। और पासवर्ड अगर चेंज करना है या कुछ और चीजें तो आप रिस्टोर भी कर सकते हो। अगेन यहाँ पे लिख दो कॉपी, इस दफा TFTP पहले लिख दो, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंटर कर दो। ये कह रहा है कि कहाँ से बैकअप उठाना है, तो मैंने कहा 192.168.122.1 से। इसने कहा फाइल का नाम क्या है, ने कहा ABC है, और एंटर कर दिया। इसने कहा यह कहाँ पे कॉपी करना है, तो मैंने कहा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये अब उनको एक्सेस कर रहे हैं, और ये एक्सेस करके थोड़ी देर बाद मेरा UK नाम था, तो मैंने सिर्फ एक चेंजेस किया, अब ये पाकिस्तान है, क्योंकि मैंने रिस्टोर कर दिया इस IP से, इस लोकेशन से, TFTP से, ABC से। और इसी तरह बैकअप एंड रिस्टोर दोनों आप TFTP के थ्रू कर सकते हो। अच्छा, इसके थ्रू मैंने आपको कह दिया कि बहुत सारे काम कर सकते हो। मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपग्रेड करना है तो आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रखना होता है, सिस्को से डाउनलोड करके iOS, ठीक है, और यहाँ पे रख के, और फिर यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं, कॉपी फ्लैश, सॉरी कॉपी TFTP टू फ्लैश। अच्छा, इसमें फ्लैश नहीं है, इसमें यूनिक्स डिस्क होगा या यूनिक्स होगा, क्योंकि ये सिमुलेशन है, लेकिन रियल में हम फ्लैश लिखते हैं, ठीक है, या पैकेट्रेशन में भी फ्लैश ही है। तो यहाँ पे कॉपी करके सेम वही डिटेल दो, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दो, मेरे केस में ABC मैंने दिया है, एंटर कर दो, एंटर कर दो, ये वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के आपके फ्लैश में डाल देंगे, ठीक है। जिस तरह इसने ये फाइल उठा दिया, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ dir, तो इसने वो ABC यहाँ डाला होगा, क्या नाम था, या dir, या शो यूनिक्स 0 है, क्या है, शो यूनिक्स, ये तो इस पे एरर दे रहे हैं, शो dir से बाय द वे शो करना चाहिए था, क्योंकि मैंने गलत राउटर उठाया है। एनीवे ये यहाँ पे शो करेगा। तो इसी तरह यहाँ से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपग्रेड कर लेते हैं, तो मेनली इसी के लिए यूज करते हैं। या यहाँ से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना है तो अगेन फ्लैश लिख के, यूनिक्स लिख के, जो भी है, यहाँ यूनिक्स है, अदरवाइज ये होगा dir करके एक और चीज, यहाँ पे यूनिक्स फाइल शो नहीं कर रहे, तो एक और काम कर लेते हैं, शो यूनिक्स, फॉर सम रीजन ये एरर दे रहे हैं, anyway, ठीक है। तो ये रहा, ये था TFTP। अब इसी तरीके से हम FTP के थ्रू भी ये सब कुछ कर सकते हैं, रादर दिन कि हम यहाँ पे क्या लिख दे, तो हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप इस दफा FTP के थ्रू करना चाहते हैं। अगेन एड्रेस पूछ रहे 192.168.122 डॉट, बल्कि मैंने आपको एक चीज शो करना था क्विकली, अगर हो जाए तो बेहतर है। यहाँ पे अगर मैं वायरशार्क लगा के
ताकि आपको यूडीपी और इसका 69 पोर्ट और क्लियर टेक्स्ट में जो ये डेटा सेंड कर रहे हैं टीएफटीपी वो शो करा देता हो। तो क्विकली ये ऑन करके मैं इसको स्केप करके दोबारा टीएफटीपी से करते हैं। इस दफा मैं कॉपी लेना चाहता हूँ स्टार्टअप का, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू टीएफटीपी। ये कह रहे कि टीएफटीपी का एड्रेस बता दो 122.1। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया कि नहीं? अच्छा स्टार्ट है, एंटर कर दिया। डेस्टिनेशन फाइल पाकिस्तान रखना चाहता हो, ये एंटर कर दिया। यहाँ पे ये आया होगा, अगर फिल्टर कर दो टीएफटीपी तो ये रहा। तो इसने ये राइट रिक्वेस्ट कर दिया, एक्नॉलेजमेंट डेटा पैकेट। अगर मैं किसी एक पैकेट को चेक भी कर दूं लेकिन उससे पहले आपका पोर्ट दिखा देता हो, ठीक है, तो यहाँ तो रैंडम, ये सबसे पहले तो ये देख यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है और ट्रेवल्शल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। दो चीजें हो गए। अब इसका सोर्स यहाँ से सही होगा, तो ये है पोर्ट नंबर 69 को यूज करते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई, यूडीपी बेस है और लास्ट में कि इसका जो डेटा है वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है। तो अगर मैं डेटा यहाँ से शो कर दूं, यहाँ पे जो डेटा है एक फाइल में वो क्लियर टेक्स्ट में होगा। शुरू वाला देख लेते हैं, एक्नॉलेजमेंट, इसके बाद ये इसको क्यों इस तरह शो करा चाहिए है, फाइल का नाम पाकिस्तान कन्फिग था, ठीक है, उसने कॉन्फ़िगरेशन सेंड कर दिया। और यहाँ पे एक और जगह है जहाँ से हम इसके डेटा को देख सकते हैं, फाइल के नाम के साथ साथ इसकी डिटेल को भी देख सकते हैं। तो ये डेटा था, अब इसको फुल डिटेल से नहीं दिखा रहे हैं, तो यहाँ से कुछ जगहों से चेक करना होगा। लेकिन एनी हाउ ये मीन्स कि क्लियर टेक्स्ट में यहाँ से तो फिर भी फाइल का नाम सब कुछ तो पता चल रहा है ना। तो ये टीएफटीपी जो है अनसिक्योर क्लियर टेक्स्ट में डेटा सेंड करते हैं। अब आते हैं एफटीपी पे। तो अगेन मुझे अगर लेना है कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू एफटीपी और मैंने उसी तरीके से 122.1 लिख दिया, तो ये काम नहीं करेगा। देख लेते हैं, ये मुझे एरर देगा। ये कह रहा है कि परमिशन डिनाइड, क्योंकि एफटीपी इस तरह काम नहीं करता जिस तरह टीएफटीपी करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको यूजर क्रिएट करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाके IPFTP यूजर नेम सपोज एडमिन और IPFTP पासवर्ड 12345 याद रखना, ये वो यूजर नहीं है जो हम क्रिएट करते थे। यूजर नेम वो इस तरह था, यूजर नेम एडमिन, एडमिन नहीं कुछ और रख लेता हो, ABC और पासवर्ड 123, वो एक लाइन में था। यह ये है IPFTP यूजर नेम एंड IPFTP पासवर्ड। जिस तरह मैंने राउटर में ये रख दिया, मुझे उसी एप्लीकेशन में जाके इस दफा मुझे ये नहीं चाहिए TFTP, FTP चाहिए। तो FTP का फोल्डर भी यही रख लेता हूँ जो मैंने उसके लिए रखा था। तो ये तो वही फोल्डर है, चलो वो तो सही है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे यूजर क्रिएट करना होगा सेम उसी तरीके से जहां मैंने वहां कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ एडमिन है, इसका पासवर्ड वही रख लेता हूँ 123456 123456। दोनों साइड पे ये सिमिलर होना चाहिए और जो परमिशन आप इनको देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैंने फुल परमिशन दी इसको, ठीक है, और अप्लाई कर दिया और यस कर दिया। तो जो यूजर यहाँ पे आपने क्रिएट किया वो सेम यहाँ पे क्रिएट करना होगा एप्लीकेशन में। तो जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो उसमें ये फैसिलिटी होती है, क्योंकि FTP में सब में है। जिस तरह फाइलजीला है या कुछ और भी FTP के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अब अगर मैं बैकअप लूँ तो कोई इशू नहीं होगा। तो दोबारा जाते हैं अप एरो पे, कॉपी स्टार्टअप टू FTP, एड्रेस 192.168.122.1, फाइल का नाम XYZ, ठीक है, और ये कॉपी कर दिया। 2 सेकंड में फास्ट था इस कंपेयर टू उसके, ठीक है। और यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे चेक कर लेते हैं, तो इसने बैकअप लिया होगा, ये है, अच्छा XYZ, तो इसने किसी और जगह पे बैकअप लिया है। इसके फाइल को चेक कर लेते हैं, हाँ कहाँ पे गया, इसकी लोकेशन ये है यूजर डायरेक्टरी, वो
TFTP का था। तो इस पे क्लिक करके ये रहा, मैंने उसका चेंज किया था, इसका नहीं किया था, ठीक है, अब चेंज कर दिया। तो क्विकली दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। IP और यहाँ पे 192.168.122.1 और ABCD रख लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है, टाइम आउट। वन नाइन्टी टू 192.168.122.1 क्या नाम दूँ, 666 कुछ भी, ये कुछ एरर दे रहे हैं और उसकी वजह क्या है, कभी कभार डेस्कटॉप पे क्या होता है, परमिशन का इशू होता है, रियल में भी आपको ये इशू आएंगे। तो मैं डेस्कटॉप से चेंज करके डी ड्राइव में कर लेता हूँ और डी ड्राइव में कहीं पे भी रख लेते हैं, सपोज सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो अब होगा डी और सॉफ्टवेयर में कर दिया, क्लियर करके दोबारा क्विकली चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 192.168.122.1 पाकिस्तान और इनकरेक्ट लॉगिन इन यूजर नेम, ठीक है। तो इस दफा इसने इस एरर दिया, तो ये एडमिन है और सेट पासवर्ड 123456, ठीक है, अप्लाई, ओके ओके और ओके। अगर पासवर्ड दोनों साइड पे सेम ना हो तब भी एरर देगा। दोबारा कर लेते हैं 122 और इस दफ़ा ये हो गया। तो पहली दफ़ा इसका इशू सी ड्राइव में या डेस्कटॉप जो है, कभी कभार आपको ये इशू आएंगे, रियल में भी इसी तरह है, तो किसी डी ड्राइव या किसी और जगह पे कर दो। तो अब इसकी बजाय मैंने डी में किया, FTP में ये इशू आया, तो यह डी सॉफ्टवेयर और पाकिस्तान के नाम से मैंने ये स्टोर कर दिया। तो अगर मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, मेरे राउटर की सारी डिटेल है और इसी तरह रिस्टोर भी कर सकते हैं। वारशाक में चेक कर लेते हैं, इस दफ़ा मैं कह दूंगा FTP, ये भी अनसिक्योर है। अगर यहाँ पे देख लो तो शुरू में इसने ये राउटर एज एस को पासवर्ड लिया था, इस वजह से वो मुझे एरर दे रहा था और एनानिमस पे ट्राई किया था, बाद में हमने करेक्ट कर दिया। तो सारी चीजें नजर आ रही है, जो बाद में हमने करेक्ट कर दिया तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड भी होगा, ये है यूजर नेम, रिक्वेस्टेड यूजर नेम एडमिन, रिक्वेस्टेड पासवर्ड 123456। तो ये तो सब कुछ क्लियर टेक्स्ट में है, दोनों क्लियर टेक्स्ट में सेंड करते हैं। इसके अल्टरनेटिव हमारे पास SCP है और फिर SFTP है और फिर STFTP है, लेकिन एनी हाउ आपके कोर्स में है तो मैंने शो कर दिया, दोनों जो है ये क्लियर टेक्स्ट में डेटा सेंड करते हैं और इसका तो बिल्कुल सब कुछ नजर आ रहा है, पासवर्ड भी और सारी चीजें। अच्छा, तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और जो 21 और 22 पोर्ट को ये यूज करते हैं। फिर इसमें एक्टिव और पैसिव भी होती है, TFTP और FTP में, सॉरी, लेकिन उसको फिलहाल छोड़ दो। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था और डेटा तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें सारी चीज़ें नज़र आ रहे हैं और उसमें भी आ रहे थे, ठीक है, लेकिन ये फास्टर था, ये FTP था। यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर होता है, 20 एंड 21 पोर्ट को यूज़ करते हैं, यहाँ पे है 21 पोर्ट को, ठीक है। और क्या था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल था, ठीक है। इसको फिट करके